आज झारखंड का निर्माण हुए 23 साल पूरे हो गए और इस झारखंड में आज तक ये झारखंडी कौन है ये पता ही नहीं है। झारखंडी अर्थात आदिवासी और मूलवासी जो यहाँ के वास्तविकता में यहाँ पर रहने वाले हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी अब तक की, चाहे एनडीए की सरकार हो या तो इंडिया अलायंस की सरकार हो, ये लोग आज तक कभी तय ही नहीं कर पाए। ये लोग के द्वारा झारखंडी मुद्दे पर काम किया जाता है, बोला जाता है, मगर वो जो चीज धरातल में दिखती है वो है जीरो। आज तक यहाँ के जो झारखंडी आदिवासी और मूलवासी, इन लोग का किसी भी प्रकार से उत्थान नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख और चिंता की बात है। विशेषकर बीते दिनों में हम लोगों ने देखा, बीते कुछ समय 2019 में हेमंत सोरेन जी की सरकार आई। इस सरकार ने कहा कि हमें मौका देंगे, यानी कि जेएमएम पार्टी को मौका देंगे, तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो मांग रही स्थानीय नीति की, और स्थानीय नीति के बनने के बाद ही बाकी नियोजन नीति, इसके बाद जॉब का, नौकरी का सब काम होता है। आज तक ये स्थानीय नीति बनाने में ये जीरो साबित होगी, मतलब एकदम डमाडोल जीरो। आज भी ये पार्टी जेएमएम माननीय हेमंत सोरेन जी आज भी बोल रहे हैं हमें इस बार मौका दें, यानी कि जेएमएम सरकार को मौका दे तो 2024 में वो सोचेंगे स्थानीय नीति बनाने के लिए, यानी कि फिर से वो ठगने का काम कर रही है। पूर्व में हम लोगों ने तो बीजेपी को देखा ही, उनका क्या रवैया रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी को ये दोनों पार्टियों ने मतलब ठगने का काम किया। तो इस वक्त इन सब चीजों को देख करके, पूरी झारखंड की स्थिति को देखते हुए, विशेषकर इस संथाल परगना के देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन, मतलब लूट चपूट सब चीज तरह से यहाँ पर हो गई है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंडियों का बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। विशेषकर यहाँ की सरकार को ये सब चीज देखना चाहिए था, पर ये सब फेल हो गई है। तो इन्हीं सब चीज को देखते हुए, पूरे झारखंड का मैप को देखते हुए, झारखंड की दिशा को देखते हुए, इस वक्त हमारी तरफ से विशेषकर पूरे यहाँ पर जितने भी झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी जन संगठन, झारखंड आंदोलनकारी और उनके जो भी मोर्चा है, संघ है, लेखक हुए, कवि हुए, फिल्मकार हुए, बुद्धिजीवी हुए, इसके बाद धार्मिक लोग भी, और साथ ही साथ में जितने भी झारखंडी हितैषी लोग हैं, इन लोगों से संपर्क कर हम लोगों ने यहाँ पर इस निश्चय पर आए, और लास्ट में कंक्लूजन यही यहाँ पर आना पड़ा कि आज हम लोगों को यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है। जो कि आज आप लोगों को जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, झारखंड क्रांति सेना से हम लोग अपने आप को अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त झारखंड क्रांति सेना इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहा है, ताकि झारखंडियों का उत्थान हो। विशेष जो हमने कहा आदिवासी और मूलवासी, और ये आदिवासी और मूलवासी मिल करके इस झारखंड में जो झारखंड आंदोलनकारियों का जो सपना था, जिस प्रकार से यहाँ के लोग सकुशल रहेंगे, जितने भी यहाँ पर नीतियां बनेगी यहाँ के असली लोगों के लिए बने, और यहाँ पर जो भी जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग का डेवलपमेंट के लिए काम होगा, सब यहाँ के लोगों के लिए हो। तो इसके लिए आज झारखंड क्रांति सेना उतरी है और इस वक्त इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। और इस बार ये चीज बताना चाह रही है कि इस वक्त की पूरा जनता का साथ है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर कैंडिडेट भी उतर रहे हैं। ये आज चूंकि ये पहला दिन था, हम लोगों ने इसको इनॉग्रेशन के तौर पर इसको बताया, ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग इस वक्त आ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ में इसमें देखा जाए तो आज इस झारखंड क्रांति सेना में विशेषकर युवाओं का और स्टूडेंट लोगों का सबसे बड़ी भागीदारी है। इन सब मिलकर के, और साथ में हमने बताया, जो पूर्व में बताया कि बुद्धिजीवी, इसके बाद आंदोलनकारी, सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके विधानसभा में हमारे अच्छे लोग पहुंचे, जो नीति सब निर्धारण सब अच्छी चीज में काम कर पाए, और झारखंड में जो भी डेवलपमेंट काम होना है जिस भी दिशा में, उसका सभी एंगल में काम किया जाएगा, और हमारे झारखंड हित में काम करेंगे। तो बीते कुछ दिनों में, कम समय में, हम लोग जल्द ही हमारे कैंडिडेट लोगों का भी घोषणा करेंगे, जो इस झारखंड के विभिन्न जिला में, विशेषकर संथाल परगना से तो यहाँ पर विशेष इन जिलों में से जो भी जितने भी विधानसभा है, तो इनमें से हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या से विधानसभा में हमारे कैंडिडेट उतर रहे हैं।